नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं जो आपका हॉस्टल वार्डन है या टीचर भर्ती है या CG टेट जैसे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं बाल विकास और मनोविज्ञान वाले टॉपिक्स। तो मनोविज्ञान एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है आपका वार्डन में, हॉस्टल वार्डन में, जिसमें जीन पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है उस पर हम लोग जो है इस पर डिस्कस करेंगे। तो जीन पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है ये आपको मिलेगा मनोविज्ञान वाले टॉपिक में भी और बाल विकास वाले टॉपिक में भी, दोनों टॉपिक में मिलेगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो जो पियाजे हैं वो एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है। ओके, तो जो पियाजे हैं इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर या फिर अपने जो भी इन्होंने रिसर्च वगैरह किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, एक सिद्धांत दिया जिसको आप बाल विकास के सिद्धांत में भी ले सकते हो और मनोविकास के सिद्धांत में भी ले सकते हो, दोनों चीज़ों में कर सकते हो। ओके, तो अभी अपन जो है इस पर पूरा चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप काम करो, जल्दी से जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हाँ, कमेंट करके भी बताओ आपको जो है कैसा लगा ये जो जानकारी है वो। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इससे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं या आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट हो या प्रॉपर आपके पास नोट्स हो, तो आप जैसे ही हमारा CGPSC नॉलेज हब का जो है ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जो इस लोगों के साथ आएगा, पूरा लिखिएगा CGPSC नॉलेज हब, वहाँ पे कोर्सेज है जहाँ पे ADO वगैरह के हैं या जो भी अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में है। टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन ये है, टेस्ट सीरीज का यूट्यूब पे लेक्चर PDF। अगर आप इसमें जाते हैं ना तो आपको मनोविज्ञान का जो श्रम वाला है उससे रिलेटेड है या टीचर से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर जितने भी यूट्यूब लेक्चर आ रहे हैं आप चाहते हैं कि आपको मिले तो ये यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर से भी आप जो है देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप कर लीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जो भी वीडियोस आती है मैं यहाँ पे फ्री वीडियोस ही डालती हूँ और ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जितने भी हैं वो आपको मिले, टाइम पे मिले, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए, जीन पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है यानी कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसकी मैं बात करूं तो ये जो है बच्चे के विकास से रिलेटेड है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया पे आधारित है। तो ये जो हमारे पियाजे हैं ये कौन है, कैसे इन्होंने थ्योरी को जो है इस्टेब्लिश किया, इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे पहले चीज, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन भी आ सकता है। जीन पियाजे। ओके, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के निवासी है यानी कि स्विस है। ये एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी हैं। ओके, एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी हैं ये। इनका जन्म अगर बात करें तो 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में ही हुआ था और वहीं पे इन्होंने अपना रिसर्च वर्क जो है शुरू किया था। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक जो विकास है उसके क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के इस मनोवैज्ञानिक ने बहुत ही ज़्यादा क्रांति पैदा कर दी थी जब इन्होंने आधुनिक युग में नए नए विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बच्चों के जीवन से संबंधित जब इन्होंने विकास का प्रतिपादन किया तो एक अलग ही क्रांति आई थी कि बच्चे भी ऐसा सोच सकते हैं क्या। ओके, संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बचपन में जो बच्चे हैं उनका बौद्धिक रूप से कैसे विकास होता है और इस पर पूरा संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है। जब आप पढ़ोगे संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के हर एक चरण को, हर एक स्टेज को, तो आपको पता चलेगा कि किस एज में कैसा बौद्धिक विकास किसी भी बच्चे का होता है। इसलिए मनोविज्ञान वाले टॉपिक में संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेम अगर आप टीचर भर्ती के लिए भी पढ़ते हैं जैसे कई लोग हैं, तो वहाँ पे भी पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी आप बाल विकास का सिद्धांत जरूर पढ़ोगे। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन CTET CG टेट में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, पियाजे ने जिस सिद्धांत में बताया कि जो वयस्क है, पहले क्या होता था कि बच्चों को मिनी वयस्क कह दिया जाता था, तो पियाजे ने बताया कि बच्चे जो सोचते हैं और जो बड़े सोचते हैं यानी कि वयस्क सोचते हैं, दोनों की चीजों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। इसलिए आप उसको मिनी वयस्क नहीं कह सकते किसी भी तौर पे। बच्चे बच्चे हैं, वयस्क वयस्क हैं, इस तरीके से तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, चलो आगे मैं बता दूं तो 2002 में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों के जो है एक लिस्ट निकाली गई। उसमें दूसरे नंबर पे जीन पियाजे को महत्व दिया गया, जीन पियाजे को स्थान मिला है। तो एक जीन पियाजे का एक इंट्रोडक्शन है और जीन पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं उस पर ये छोटा सा एक विवरण है। अब हम चलते हैं इस सिद्धांत पे कि संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, हाँ, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और उसके अलावा व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों चीजों पे ये चलेगा और पूरा इस पे क्लास रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, हर एक स्टेप को देखना। ओके,
चलिए संज्ञान, सबसे पहले संज्ञान बोलते हैं ना, संज्ञान लो। तो है क्या चीज संज्ञान? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण या उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी कि जो आसपास से प्राणी खुद जो है एक व्यापक ज्ञान जब ग्रहण करता है वही है संज्ञान। इसीलिए बोलते हैं आपने इस पे संज्ञान लिया क्या, मतलब किसी टॉपिक पे संज्ञान लेना, मतलब उस उद्दीपक जगत या उस टॉपिक पर, उस टॉपिक के माध्यम से आप कुछ चीज ज्ञान अर्जन कर रहे हो, वही है क्या आपका संज्ञान। अगर बात करें तो समस्या समाधान, हाँ, संप्रत्यर्थीकरण यानी कि विचारों का जो निर्माण होता है, उसके अलावा प्रत्येक क्षण देखकर जो सीखना होता है, या मानसिक क्रियाएं, ये सारी चीजें संज्ञान में होती है। मतलब संज्ञान से आप करो किसी समस्या का समाधान करोगे, आप किसी चीज को देख के अपने विचारों का निर्माण करोगे, या हर एक क्षण किसी चीज को देखकर आप सीखोगे और अपना मानसिक क्रिया करोगे, वो मतलब मन में क्या सोचते हो विचारते हो, यही आपका संज्ञान है। यही क्रियाएं आपस में अंतर संबंधित होती है, इसलिए इसको संज्ञान कह दिया जाता है। इसी संज्ञान पर ही जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसीलिए हम जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब संज्ञान लेना आप शुरू करोगे, आपके अंदर विचारों का निर्माण होगा, आप समस्या का समाधान करोगे, आप मानसिक क्रियाएं आपके अंतर्गत होते रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक विकास होगा, और उसी विकास को विकासात्मक मनोविज्ञान कह सकते हो आप। तो जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान दोनों को क्या किया है, आपस में इंटरकनेक्ट किया है, और संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को ही क्या कह दिया, विकासात्मक मनोविज्ञान। इसलिए जब कभी संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के जनक पूछे या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछे, दोनों ही अर्थों में आपको जीन पियाजे को महत्व देना है। उसके बाद बताते हैं जैसे विकासात्मक मनोविज्ञान है। अब इसकी बात करें, जैसे मैंने बताया था ना आपको, गर्भावस्था से किशोरावस्था से समय जब बाल का जो है विकास होता है, बालक का विकास, इससे जस्ट पहले क्लास में, तो ध्यान दीजिएगा जो बालक का विकास है वो ऑलरेडी गर्भावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था तक होता है। लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान में किसी मानव का विकास जो होता है वो शुरू से अंत तक यानी कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक जाएगा। जब मानव की बात करोगे तो वो मानव जब जन्म लेगा, जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, देन आपका युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यहां तक जाते में हर एक स्टेज में मानव को क्या होता है, कुछ न कुछ एक चरण में जो है विकास होता है। लेकिन जब बालक की बात करेंगे तो बालक तो गर्भ में से बाहर आया, फिर उसका शैशवावस्था, बाल्यावस्था शुरू हुआ, ज्यादा से ज्यादा किशोरावस्था तक के शुरू होने तक ही बालक का विकास जो है होता है। पर दोनों चीजों को उन्होंने समझाया कि विकासात्मक केवल बाल विकास ना होकर विकास पूरा मानव जाति का शुरू से, या किसी भी जीव का शुरू से लेकर अंत तक का पूरा विकास है। इसीलिए ये सारी चीजें जब थ्योरी इन्होंने दिया ना, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाने लगा। अब विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ध्यान रखना, और संज्ञान का विकास अगर पूछे तो शैशवावस्था में होता है, क्योंकि बालक सोचना शुरू करता है, और पूरा जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर वो चलता है। तो संज्ञान में दो चीजें समझोगे, एक तो आप ज्ञान प्राप्त करोगे कैसे, बाह्य वातावरण या उद्दीपक जगत से, दूसरा आपके अंतर्गत समस्या समाधान का आएगा, तीसरा प्रत्येक क्षण आप सीखोगे, मानसिक क्रियाएं होंगी, आप में विचारों का निर्माण होगा। ये सारे संज्ञान है, और ये तभी होगा जब आपका विकास हो। आपका विकास कब होगा, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक। लेकिन उसी बीच में संज्ञात्मक विकास कब होगा, जब शैशवावस्था में रहोगे, शिशु रहोगे, जब आपको कोई चीज बताएगा या आप कुछ देख रहे होगे, अपने मन के अंदर आप कोई विचार लाओगे और जीवन भर उसको जो है सोचते विचारते रहोगे, यही आपका पूरा संज्ञात्मक अवस्था होगी। यानी कि शैशवावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक संज्ञात्मक अवस्था होती है। इसीलिए जो है जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया। चूंकि शैशवावस्था से लेकर जीवन पर्यंत यानी कि वृद्धावस्था तक का बात, या गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का ये पूरा चीज है, ये विकास के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि इसको विकासात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, और हमारे जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, जीन पियाजे ने जो संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत है उसको अलग अलग अवस्था में समझाया है। यानी कि बच्चे की जो आयु है उसको अलग अलग बांटकर संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, मतलब अंदर से इंद्रियों से कैसे आता है ना, संवेदी पेशी या इंद्रियो जनित अवस्था। 0 से 2 वर्ष का काल संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था कहलाते हैं।
जिसमें जन्म के समय जो शिशु है वो ये तो नहीं जानता कि हमारा जो जगत है, जिस जगत में मैं आया हूँ वहां पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तब क्या होता है, उसकी आयु के साथ साथ उनको कुछ अनुभव होने लगता है, कुछ संवेदनाएं आने लगती है, उसकी इंद्रियां कुछ महसूस करने लगती हैं, जिसके कारण वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उसके प्रति एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना, आपके जो बॉडी है वो आपका नेचर जो क्रिया कर रहा है उसके प्रति क्या होता है, थोड़ा सा संवेदनशील होता है और उस पर रिप्लाई भी करता है ना। आप जैसे मान लीजिए शेर को देखे, अचानक से डर गए, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी संवेदनाएं, आपकी संवेदनाएं, शेर का हो सकता है भयावह रूप हो, आपकी जो संवेदनाएं हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को क्या कर रही है, एक प्रकार से दिखा रही है, शो कर रही है। तो वही बोल रहा है कि जब जन्म के समय बच्चा होता है, जब वो अनभिज्ञ होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ता है उसको संवेदनाएं होने लगती है, उसकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है कुछ महसूस करने लगती है, जिसके कारण वो शारीरिक क्रिया करने लगता है और फिर जगत का धीरे धीरे ज्ञान अर्जन करता है। इसका सीधा एग्जाम्पल समझिए, जब बच्चा पैदा होता है उसे कोई पता नहीं होता, जब वो थोड़ा बड़ा होता है किसी को देख के मुस्कुराता है, किसी को देख के रोता है, मतलब क्या है, वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं बाह्य जगत से। ओके, बाय लिखा है, ये बाह्य जगत है। वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके इन सब चीजों से वो अनुभव ग्रहण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे देखकर, किसी चीज को देख के डरेगा, किसी चीज को देख के हंसेगा, स्पर्श करके वो गर्म है, ठंडा है या जो कुछ भी है वो पता करेगा, गंध, कोई बैड स्मेल है या गुड स्मेल है, ये सारी चीजें पता कर लेगा। स्वाद में स्वादिष्ट है कि कड़वा है कि नमकीन है, ये धीरे धीरे बच्चे में आने लगती है। 0 से 2 वर्ष के बच्चों में ये चीजें हो जाती है। छोटे छोटे शब्द जब बोलने लगेंगे, मम्मी पापा दीदी भैया से लेकर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ शब्द भी बोलने लगते हैं इसी संवेदी पेशी अवस्था में। उसके साथ साथ अगर कोई ये किसी को देखते हैं ये और ये जानते हैं उनको, उनसे ये परिचित हो तो उनको स्माइल करेंगे या फिर उनसे बात करने का कोशिश करेंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर वो इनको नहीं जानते हैं तो कोशिश करेंगे कि मैं इनसे दूर रहूं और थोड़ा सा डरने का अनुभव उनको होगा। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब संक्रियात्मक अवस्था से पहले, जब उनको जब उनमें सोच विचार की क्षमता जो विकसित होने वाला समय रहता है उससे थोड़ा सा पहले की अवस्था है 2 से 7 वर्ष, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस समय बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं। एक तो खिलौने से सीखेंगे, खिलौने का अनुकरण, जैसे खिलौने को देख देख के कुछ चीज सीखेंगे। दूसरा, इसीलिए इस आयु को खिलौनों की अवस्था कहते हैं। ये आप शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच का जो समय होता है ना, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, उस समय में आप ले सकते हो। खिलौनों की अवस्था कहते हैं क्योंकि खिलौनों से बच्चा सीखता है। इस समय जो है वो रंग पहचानना, गिनती करना, आप 1 2 3 ऐसा सिखाओगे, है ना। उसके अलावा जो भी चीजें रहेगी देखना, उसको क्रम से वो अरेंज करेंगे, है ना। कोई चीजें जो है जैसे उनको हल्की हल्की चीजें है तो उसको पहले उठाएंगे, भारी चीजों को बाद में उठाएंगे, या जो चीजें चमकदार होती है उनको देखते हैं। मतलब क्या है, शिशु हर एक चीज गिनती करना, पहचानना, है ना, वस्तुओं को क्रम से रखना, वजन, हल्का क्या चीज है, ये सब की छोटे छोटे जो ज्ञान है वो बच्चे में होने लगता है। ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट में ही पढ़ के रखे रहो। क्या पता अगर आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण पूछ दे तो इसमें आए। इसमें माता पिता की जैसे आज्ञा मानना, कोई पूछ रहा है तो उसका पूरे चीजों को बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना। देखे होगे आप बच्चों को, आप बच्चे आपके घर में छोटे मोटे कोई होंगे, जब आप बच्चे को कुछ सिखाओगे, बेटा आपको ये बोलना है, आपको ये खाना है, आपको इससे बात नहीं करना है, बच्चा सुनता है, मानता है। अगर आप पूछोगे आपका क्या नाम है, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, वो नाम भी बताएगा। आप छोटे छोटे काम है जैसे बर्तन इधर उधर रखना है, कोई झाड़ू उड़ू लगाना, ये सब बच्चे स्वाभाविक तौर पर करने लगते हैं। और उसके साथ साथ तर्क वितर्क करने तो योग्य होते नहीं हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता। आप इनको जो बोल दोगे, जैसे बोल दोगे वैसे हो जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मतलब बच्चा तर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता है, वो सोचता नहीं है किसी मैटर को, तो ये अतार्किक चिंतन की अवस्था कही जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस समय वस्तु का स्थायित्व भाव जागृत हो जाता है। वस्तु स्थायित्व भाव मतलब जो चीज मेरी है वो मेरी
है, इस तरीके से होने लगता है बच्चे में। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसीलिए इसको जीववाद भी कहते हैं। बच्चा क्या करता है, जैसे गुड्डा गुड़िया है, वो सोचने लगता है कि सच में मेरा बच्चा है, तो ये क्या है, निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन कर रहा है, इसीलिए इस अवस्था को जीववाद की अवस्था भी कहोगे आप। प्रतीकात्मक सोच, किसी चीज को देखकर उसके बारे में सोचने लगना, जैसे मान लीजिए जैसे आजकल देखे होगे ना आप, किचन सेट आता है, डॉक्टर किट आता है, तो जो प्रतीकात्मक चीजें रहती है लेकिन उस पे वो रियल महसूस करने लगता है, इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक सोच। बाकी अनुकरणशीलता पाई जाती है, जैसा आप करोगे बच्चा वही देख के सीखेगा, इसलिए 2 से 7 वर्ष के बच्चों को कोशिश करें अच्छे से अच्छी चीजें सिखाएं, क्योंकि वही सीखेगा जो अनुकरण करेगा। साथ ही ये अहमवादी होता है, खुद को स्पेशल मानेगा, दूसरे को कम महत्व देगा, और बच्चा जिद्दी भी इसी स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं अब, स्थूल अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था या तार्किक चिंतन की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जहां पर मूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है, जो 7 से 11 वर्ष तक, ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष तक ये चलेगा। इस अवस्था में तार्किक चिंतन शुरू होता है, बच्चा चिंतन करने लगता है ना। ये मूर्त लिखा है, उसको समझना। मूर्त जो वस्तुएं हैं, प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, वहां तक सीमित रहता है। जो चीजें वो देखता है ना, केवल उसी का चिंतन करता है, और एकदम जो चीजें उसने देखी नहीं है उस चीज के बारे में नहीं सोचा, वो बाद में चलता है। जब बच्चा जो चीज देखा ही नहीं उसका चिंतन कैसे करेगा, जब वो शुरू में, तो शुरू में बालक क्या करता है, जैसे उसने टीवी देखा तो टीवी के बारे में सोचेगा, मोबाइल देखा तो मोबाइल के बारे में सोचा, व्यक्ति देखा व्यक्ति के बारे में सोचेगा। लेकिन जब बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे अभी के डेट में देखो, हमने जो चीज नहीं देखी है हम उसका भी तो चिंतन कर लेते हैं ना। तो ये हमारी विकास की अवस्था में एकदम मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने डेवलप कर लिया हुआ है। अब लेकिन बच्चा जैसे शुरू में रहता है तो ये सब चीजें तो नहीं रहता, वो जो चीजें देखे रहता है उसी पर तो रहता है, ठीक। उसके साथ साथ जो उनके सामने जैसे 2 वस्तु है, वो दोनों के बीच तुलना करेगा, अंतर करेगा, है ना, बोलेगा ये अलग है ये अलग है, समानता बतलाएगा। इवन आप जो है जिस चीज में कलर का फर्क नहीं करोगे उसमें भी फर्क कर देगा। बच्चे को सही गलत का, गुड बैड का भी नॉलेज होना यहाँ पे चालू हो जाता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चा अच्छे बुरे में अनुभव करना कब सीखता है ना, या तार्किक चिंतन की अवस्था कब प्रारंभ होती है, या स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, यहाँ पे मिस हुआ है, मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। ओके, बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष ये सभी बताने के योग्य हो जाता है, बच्चा इस समय सीख जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाने जाते हैं। उत्क्रमणीयशीलता है ना, बच्चे में पाई जाती है। भाषा और संप्रेषण योग्यता का विकास अवस्था इसी अवस्था में विकास की अवस्था में हो जाता है, बोल रहे हैं मतलब भाषा संप्रेषण की अवस्था, बच्चा कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है लोगों से। उसके बाद हमारी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 18 वर्ष तक रहती है। ये जो है 11 से 18 वर्ष में जो है ये चलते रहती है औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था, जहाँ पे ये पूर्ण रूप से तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। जो किशोर होते हैं ये मूर्त के साथ साथ क्या अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, इसीलिए इसे अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन का विकास की अवस्था भी कहा जाता है। मतलब उस समय जो है, इससे पहले जब था स्थूल चिंतन में, उस समय मूर्त चिंतन था, बच्चा जो देखता था केवल वही वो चिंतन कर सकता था। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आया, किशोर हुआ, इसको 11 से 18 या 12 से 18 बोल सकते हो, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। एक आइडियल रूप से हम 12 से 18 भी कह सकते हो, क्योंकि किशोरावस्था में है। तो इस समय बच्चा क्या करता है, मूर्त के साथ साथ अमूर्त को भी देखने लगता है, चिंतन करने लगता है, इसीलिए इसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। पहला वाला तार्किक चिंतन का प्रारंभ हुआ था, लेकिन पूर्ण तार्किक चिंतन की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। इस समय क्या होता है कि बच्चे में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, वो चीजों को समझने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं, इसलिए परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इस समय समस्या समाधान की क्षमता हो जाती है, जो चीजें प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं उसको खुद समाधान कर लेते हैं, क्या चीजें वास्तविक है क्या अवास्तविक है समझने लगते हैं। भाई मूर्त के साथ जब अमूर्त चिंतन पता है उनको, तो वास्तविक और अवास्तविक इनमें भी तो क्या हो जाता है, अंतर चालू करने लग जाते हैं।
उसके साथ साथ वास्तविक अनुभव को ये काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने के लिए भी जो है ये विकास कर पाते हैं। इसमें मतलब उनका जो अनुभव है उसको एक काल्पनिक परिस्थितियों में देख सकते हैं, अनुभव के साथ वो सोच सकते हैं कि यार हमने ऐसा अगर किया तो फिर से ऐसी समस्या आ जाएगी। बाकी जब इस समय बच्चा जो है मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन में, परिकल्पना के साथ परिकल्पना और यथार्थ में, वास्तविक और अवास्तविक में जब अंतर करना सीखता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई है। तो बुद्धि परिपक्वता का काल इसे कहा जाता है, औपचारिक चिंतन अवस्था को। जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है, ये भी पढ़ लेते हैं। इसके सिद्धांत के साथ साथ संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया। ये बताते हैं कि एक शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। देखिए, आप हॉस्टल वार्डन में हैं, यानी कि आपको बालक की मानसिक स्थिति पता होनी चाहिए, इसी कारण मनोविज्ञान डाला गया है। अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं तो आप टीचर हैं, टीचर को एक सारी चीजों के बारे में पता चलना चाहिए। टेट दे रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, सी टेट दे रहे हैं तो भी पता होना चाहिए। ये सारे चीजों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जितना मनोविज्ञान वाला लेक्चर आ रहा है ना, ये टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे बालक की समस्या के निदान के लिए शिक्षक को इंपॉर्टेंट मानते हैं और बालकों के जो अधिगम है उसके लिए एक उचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए, ऐसा भी ये कहते हैं। अधिगम का सिद्धांत भी आएगा जो आगे मिलेगा। जीन पियाजे ने एक और चीज दी, स्कीमा। जीव विज्ञान में जैसा स्कीमा है वैसे ही एक नया व्याख्या भी प्रस्तुत किया है। बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलकर, है ना, बुद्धि की एक नवीन व्याख्या जो है प्रस्तुत की है। जैसे स्कीमा होती है ना जीव विज्ञान में, वैसे ही बुद्धि के लिए एक अलग चीज बताया है। उन्होंने बताया आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण, स्कीमा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चे के शिक्षण में आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण, इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्कीमा मतलब वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, यानी कि जो भी आप देखते हो, सीखते हो, संपूर्ण ज्ञान का एक पूरा एक स्टोरेज फॉर्म ही स्कीमा है। और स्कीमा ही क्या है, आपका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि जितना आपको ज्ञान होगा उतने ही आपकी बुद्धि परिपक्व होती जाएगी। संरचनाक व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया में, मतलब जब बच्चे की संरचना में, वो जब उनके व्यवहार में जब विकास की प्रक्रिया होगी तो उसमें स्कीमा का इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि जो उद्दीपक है, उद्दीपक मतलब हमारा बाह्य जगत, उसके प्रति जो विश्वसनीय अनुक्रिया है वही स्कीमा है। मतलब इस पूरे लाइन का मतलब यही है, या स्कीमा का मतलब ये है, जैसे जीव विज्ञान में स्कीमा है, जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बुद्धि है। बुद्धि में की स्कीमा मतलब बुद्धि क्या समझता है, क्या सोचता है, या क्या आत्मीकरण करता है, और उससे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उन्नति करता है, यही है स्कीमा। और स्कीमा जब पूरा वो बाह्य जगत से ज्ञान प्राप्त करने लगेगा, वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने लगेगा, तो उसका एक संगठन बन जाएगा। वही स्कीमा को हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक व्यवहार। जो संरचनात्मक व्यवहार व्यक्ति में परिवर्तित होते जाएगा, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होगा स्कीमा। क्यों? क्योंकि जैसे संरचनात्मक व्यवहार है वो तो वातावरण के अनुसार बदलते जाएगा, और वातावरण से अर्जित ज्ञान ही क्या है, स्कीमा। तो जब वातावरण से अर्जित ज्ञान स्कीमा है और वातावरण के अनुसार आपका संरचनात्मक व्यवहार बदल रहे हैं, यानी कि उद्दीपक के प्रति आपका व्यवहार बदल रहे हैं, तो उसके प्रति विश्वसनीयता होना ही स्कीमा है। यानी कि वातावरण के अनुसार आपका जो भी ज्ञान है वो बदल रहा है, वही स्कीमा है। ओके, वातावरण द्वारा जितना भी अर्जित ज्ञान है उसका संगठन स्कीमा है, और उसी स्कीमा को एक प्रकार से संरचनात्मक व्यवहार में इंपॉर्टेंट मानते हैं। जितना आपको ज्ञान होगा उतने ही आपका जो चीजें हैं वो परिवर्तित होने लगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात और है जो देख लीजिए, जान लीजिए। जैसे आपका पियाजे है, पियाजे ने विकास के संज्ञात्मक और ज्ञानात्मक दोनों क्षेत्र में योगदान दिया है। इन्होंने विद्यालय और कक्षा के वातावरण को ज्यादा उत्तम माना है संज्ञात्मक विकास हेतु। इन्होंने तार्किक क्षमता करने के लिए मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि उस समय तर्क क्षमता का विकास होता है। पूर्ण तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, परंतु क्षमता का विकास हो जाता है।
इनके अनुसार बच्चे में चिंतन का केवल प्रकार अलग अलग होगा, परंतु मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मात्रा तो बहुत ज्यादा हो सकती है जितना वो चाहे, बाकी जो बच्चे का भौतिक अनुभव है वो ही उसके विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पियाजे इसको समर्थन करते हैं और बताते हैं कि एक विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होगा हमेशा हमेशा, और बच्चे हमेशा अनुकूलन प्रक्रिया से सीखते हैं। जितना ज्यादा अनुकूलन उनमें होगा उतना ज्यादा ही वो सीखेंगे। यही है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। और यह सीखने का मतलब ही है ज्ञान निर्माण। मतलब हर एक चीज से, हर एक प्रक्रिया से जब बच्चा सीखेगा, मतलब हर एक चीज से वो संज्ञान लेगा और ज्ञान का निर्माण करेगा। तो संज्ञात्मक विकास मतलब बच्चा कैसे सीख सकता है, किस किस स्टेज में उसको क्या क्या सीखने को मिल जा सकता है, ये पूरा उसका सिद्धांत है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टॉपिक पर और डिटेल वीडियो और डिटेल आपका जो है नोट्स चाहिए, इसके अतिरिक्त और भी जो डिटेल रहते हैं मैं उसमें डालते रहती हूँ। आप बाल मनोविज्ञान का परचेस कर सकते हैं 150 में। बहुत कम कीमत पर हमारे सारे कोर्सेस हैं। आप बिल्कुल इसको जाकर अभी भी चेकआउट कीजिए। CGPSC नॉलेज हब के जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध आपका ऐप है उसको डाउनलोड करके, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी डाउनलोड करके रखिए। वहाँ पे फ्री में बहुत सारी चीजें भी आपको अवेलेबल होती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। CTET, CGTET, चाहे आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कुछ भी पढ़ते हैं या आप बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, सभी में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलिए अभी ओवर करते हैं।